जो साफ सफाई पूरे देश को कर रहा है वो ब्राह्मण से ऊपर नहीं है क्या? वाल्मीकि जयंती जो पूरे देश भर मनती है, आज यहाँ पर इस वार्ड 177 में ये छठा इनका आयोजन है। एक हमारा भाई है वाल्मीकि समाज से, वो रात दिन मेहनत कर रहा, सफाई कर रहा, वो अपना कर्तव्य निभा रहा, सबके अपने कर्तव्य बटे हुए हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ समाज में भेदभाव की जो ये आप हम कह रहे हैं ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवान वाल्मीकि रामायण रचयिता थे। रामायण की उन्होंने रचना कुछ साल पहले ग्रंथ लिख के रख दिए थे। बाद में प्रभु राम का जन्म हुआ। आप बिल्कुल खतरे के खिलाड़ी है, समझ लो। आप खतरों से खेल करके आप जो है मतलब समाज में जो है संगम विहार की भलाई के लिए, उसके जनता के भलाई के लिए आप एक से एक मुद्दा उठाते हैं। इसलिए आपको भी मैं सलाम करना चाहता हूं और आपके चैनल को भी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं हमदर्द पर और यहाँ जो है महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव में आज यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही यहाँ पर जो वार्ड 170 के निगम पार्षद है चौधरी भागवीर, वो भी मौजूद हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आज के समय में भले ही महर्षि वाल्मीकि के आगे सभी नतमस्तक होते हों, लेकिन वाल्मीकि समाज को आज भी हीन दृष्टि से देखा जाता है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस उत्सव के बारे में और इस दिन के बारे में। देखो, भगवान वाल्मीकि किसी जाति और धर्म से नहीं जोड़े जाते। भले ही को जोड़ ले, भगवान तो सबके थे। वाल्मीकि ने इस देश को संदेश दिया सारी जाति को एक तरफ करते हुए, और वाल्मीकि ने ऐसे घर में जन्म लिया है जिसको आज भी वाल्मीकि समाज कहते हैं। उस समाज में जन्म लिया है, तो वाल्मीकि के यहाँ जाति और धर्म नहीं है। और आज भी कोई ना माने वाले, लेकिन आज भी हम तो इसे ब्राह्मण से भी ऊपर मानते हैं। जो साफ सफाई पूरे देश को कर रहा है वो ब्राह्मण से ऊपर नहीं है क्या? ये साफ सफाई ना दे में तो क्या होगा देश का? तो ये मेरे खाते में तो सबसे ऊपर है। मैं तो इस समाज से एक और अपील कर रहा हूँ, भाई बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित बनाओ। ये किसी जाति धर्म की नहीं है पढ़ाई। जो पढ़ेगा वो अफसर बनेगा, वो देश की सेवा करेगा, और जो ना पढ़ेगा उसे कैसे मिलेगा? इसलिए समाज से हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूँ। हमारा समाज थोड़ा सा ये दारू पे ज़्यादा जो है ना जोर दे रहा है। मैं कह रहा हूँ दारू भी पीता, लेकिन बच्चों पे स्पेशल ध्यान दो। भाई तुमसे ज़्यादा कोई काम करने वाला है नहीं हिंदुस्तान में। आज भी कोई हिंदुस्तान में स्वच्छता है तो वाल्मीकि तो है, और कौन है? ये समाज ना होए, ना सफाई करे तो हिंदुस्तान कहाँ जाए? हमारे समाज में एक से बड़ा पढ़े लिखे भी हैं, अफसर भी हैं इनमें से। ऐसा नहीं है कि सभी सफाई कर्मचारी हैं, बड़े से बड़े अफसर भी हैं इनमें। आज भी एसएस बैठे हैं, कई जगह एसएस लगे हुए हैं, डीसी भी इनमें पैदा हुए हैं। तो ये तो जो पढ़ेगा वो आगे आएगा। और भगवान राम से यही अपील करूँगा, भगवान राम के नाम के बाद भगवान वाल्मीकि को भी दर्जा भगवान का दिया गया, हर का दर्जा नहीं दिया गया। उसको जो दर्जा दिया भगवान का ही तो दिया। भगवान वाल्मीकि कहेगा, जो भी कहेगा भगवान का आदर से नाम लेगा। भगवान वाल्मीकि जयंती कोई भी मना ले, तो मैं भगवान वाल्मीकि जयंती पे सबको बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ हम सब मिलकर देश को और अपने समाज को आगे पहुँचाएंगे। यही मेरी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज भी बहुत से ऐसी युवा पीढ़ी है जिनको ये नहीं पता कि आखिर महर्षि वाल्मीकि है कौन। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो थोड़ा उनके लिए आप बताना चाहें। पार ब्रह्म परमात्मा घट घट पुनः राम, खट सुमरन प्रकट भय। ओम नाम सतनाम, ओम नाम सतनाम से रचे सकल ब्रह्मांड। 3 लोक 14 भवन, 7 दीप नौखंड। 7 दीप नौखंड में एक नाम प्रधान, सभी नामों में श्रेष्ठ है शाखा वेद पुराण। अमित चंद सतनाम को नमो नमो कर जोड़, एक पलक स्मरण करे, कट जाए पाप क्रोध। श्यापत रामचंद्र की जय, पंचसठ हनुमान की जय। महर्षि वाल्मीकि जी जो है ये सभी के हैं, ये पर्सनल किसी का नहीं है। और कोई भी देवी देवता होता है, भगवान होते हैं, वो सभी के होते हैं, वो पर्सनल किसी का नहीं होते। तो मैं एक जगह लगाऊंगा, बोलो महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। किस तरह का आयोजन रखा गया है आज, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर आप सभी देशवासियों को बधाई। ये हर साल वाल्मीकि जयंती जो पूरे देश भर मनती है, आज यहाँ पर इस वार्ड 177 में ये छठा इनका आयोजन है, जो हर साल ये पूरी भांति से मनाते हैं और धूमधाम से। इसी साल ये एमसीडी के जो वर्कर हैं अपने यहाँ पे, वो स्टाफ और निगम पार्षद साथ लेके, ये अन्य और जो सहयोगी हैं उनको साथ लेकर यहाँ के कार्यकर्ता अपना इस पर्व को मनाते हैं। और भगवान वाल्मीकि के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ, भगवान वाल्मीकि रामायण रचयिता थे। रामायण की उन्होंने रचना कुछ साल पहले ग्रंथ लिख के रख दिए थे। बाद में प्रभु राम का ना जन्म हुआ, तो वो है भगवान वाल्मीकि है। ये आदिकाल से पहले ही उन्होंने लिख के रख दिया था कि इसलिए भगवान वहाँ वाल्मीकि रचयिता। तो इसलिए मैं कहूँगा पूरे देश भर में वाल्मीकि जयंती बड़ी धूमधाम से आज की डेट में बनती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो महर्षि वाल्मीकि भगवान की जो जयंती है, तो मैं सभी समुदाय को, सभी भारतवासियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। और जिस तरह से हिंदुस्तान में ये जो गुलिस्ता है, ये जो सारे समुदाय के लोग हैं, किसी अगर चमन में अगर देखा जाए तो एक पौधे से फूल नहीं बनता है, सभी समुदाय को मिलकर, सभी फूल को मिला करके ही गुलिस्ता बनता है। उसी तरह हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय को मिला करके ही एक गुलिस्ता बना है, जो ये भारत की खूबसूरती है। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे हमारे रवि भाई हो गया, उसके बाद राजकुमार भाई हो गया। कभी भी मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मद रिजवान खान नाम है मेरा। कभी भी फ़ोन में किया, एक पैर पे खड़े हो गए, चाहे ईद हो, बकरीद हो, दशहरा हो, दिवाली हो, सफाई का काम बिल्कुल बहुत बढ़िया से सफाई का काम को अंजाम दिया। इसलिए और जो महर्षि वाल्मीकि भगवान जी जो है, ये मानवता के आधार पे भगवान बने हैं और शिक्षा के आधार पे भगवान बने, ना कि कोई जाति धर्म ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी धर्म को लेके चलते थे, ये सभी धर्म को मानने वाले थे। जब भी आज हम मिल के रह रहे, तो आज समझ लो कि इस दुनिया में जो आज जो फूल जो खिल रहे हैं, गुलिस्ता है, जो खूबसूरती जो दिखाई दे रही है, ये सिर्फ उनके सोच और उनके मानवता के आधार पर ये सारे हम लोग मिल के इस त्यौहार को मना रहे हैं। और नमिता जी, आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैं देखता रहता हूँ आपके चैनल में, आप जो है बहुत अच्छा मुद्दा उठाते हैं, जैसे नशा का मुद्दा कि नशा मुक्त होना चाहिए संगम विहार में। आप बिल्कुल खतरे के खिलाड़ी है, समझ लो। आप खतरों से खेल करके आप जो है मतलब समाज में जो है संगम विहार की भलाई के लिए, उसके जनता के भलाई के लिए आप एक से एक मुद्दा उठाते हैं। इसलिए आपको भी मैं सलाम करना चाहता हूँ और आपके चैनल को भी। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि महर्षि जयंती जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाल्मीकि समाज को एक तरफ तो निगम पार्षद कह रहे हैं कि वो सफाई कर्मचारी हैं, वो आपका कचरा साफ करते तो बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। इस पर आपका? मैं ये बताना चाहता हूँ सभी समाज को कि वाल्मीकि महाराज ने जो ना रामचंद्र जी के कई सैकड़ों साल पहले जो है उनका सब कुछ डिटेल लिख दी थी। तो सबसे बड़ी बात क्या है, वाल्मीकि जो महाराज हैं, उन्होंने जब हमारे राम की, सीता की और लव कुश जब सबको पहले लिख दिया, तो मेरा ये अपने विचार से ये है कि आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जात पात नहीं होनी चाहिए, ये बात है। दूसरी बात, एमसीडी स्टाफ, ये तो जरूरी है कि देखो अपना अपना कर्म है, सब कर्म बटे हुए हैं। तो ब्राह्मण काम पूजा पाठ करना है, अगर वो ब्राह्मण पूजा पाठ ना करे और वो सब उल्टा ही काम करे तो कैसे ब्राह्मण? एक हमारा भाई है वाल्मीकि समाज से, वो रात दिन मेहनत कर रहा, सफाई कर रहा, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। सबके अपने कर्तव्य बटे हुए हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ समाज में भेदभाव की जो ये आप हम कह रहे हैं ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं। वाल्मीकि महाराज देखो, राम तो सबके थे। हाँ। राम के बारे में उन्होंने सारा डिटेल लिख दिया, जन्म से लेकर के आखिर तक लिख दिया, कई सौ साल पहले। तो इस बात को कौन जान रहा है? ये लोगों की थिंकिंग क्या है कि वाल्मीकि जो महाराज है वो विशेष ही वाल्मीकि समाज के हैं। ये गलत हुआ है, ये गलत मैसेज है।
सबके हैं, ये सबके हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा। और वाल्मीकि समाज जितना भी है बहुत ही ये कर्मठ कर्मचारी हैं। और ये तो पहले भी भागवत जी ने कहा है कि ये तो दिल्ली की सफाई के लिए इनको जो सफाई का जो वो दिया है, जिम्मा दिया है, ये कास्ट से नहीं होता, उसमें कोई भी जाति कहाँ हो सकता है, खाली वाल्मीकि समाज का नहीं है। उसमें कुछ गाड़ी चला रहे हैं, कुछ पंडित हैं, कुछ गुजर हैं, कुछ और समाज है, यादव समाज है, तो उसमें विशेष कोई वाल्मीकि का कोई मतलब मैटर नहीं। पर ये कहने का मतलब कि वाल्मीकि समाज बहुत सेवा कर रहा है, उनको भाई इनको बहुत ही जिम्मेदारी काम सफाई के लिए मैन है। अब इनमें सारे अफसर हैं, इन सब अफसरों के जो है सबका जो चयन है वो बनी हुई है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि सबको भाईचारा से रहना चाहिए, जात पात से दूर रहना चाहिए जी। मैं तो इतना कहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा मैडम जी कि गुरु ज्ञान की पूंजी है। मेरा कहने का मतलब सत्संग में बैठने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता, गुरुवर को पूजते हैं इसलिए कि इस बड़ी दुनिया में कोई इंसान नहीं मिलता। तो मैं सभी वाल्मीकि भाइयों को, हम सब सर्व समाज इसमें आते हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, छठा आयोजन है इनका, और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं एमसीडी के, वे सभी मिलकर इसको मना रहे हैं। अक्सर वाल्मीकि समाज को हीन दृष्टि से देखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और यही संदेश आज वार्ड 170 के निगम पार्षद ने भी दिया है कि ये बिल्कुल गलत है। उनका ये दायित्व है सफाई करना, और वो अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म है, सबका अपना अपना कर्तव्य बटा हुआ है, और सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह अपने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इसको लेकर के कभी भी किसी को हीन दृष्टि से अगर कोई देखता है तो वो बेहद गलत है। शिक्षा के आधार पर ही कोई महान बन सकता है, और शिक्षा अगर ना हो तो ही वो कोई नीचे हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। अगर वो शिक्षित नहीं है तो वो सबसे नीचे ही कहलाएगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।